नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि 28 मार्च 2025 को उदित होने वाले हैं, यानी बलवान होने वाले हैं। तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों 28 मार्च 2025 को दैत्य गुरु शुक्र सुबह 6:30 पर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रभावी हो जाएंगे, बलवान होंगे। और यह 31 मई 2025 तक मीन राशि में ही, यानी अपनी उच्च राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सूर्य देव के मीन राशि में आने की वजह से डिग्री वाइज सूर्य के अत्यधिक नजदीक 18 मार्च को शुक्र के जाने की वजह से शुक्रदेव अस्त हुए थे। और कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और आपके भाग्य भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो कई प्रकार की परेशानी पिछले 10 दिनों में कन्या राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिली है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के परिवार में लगातार असंतोष की भावना और परिवार में लगातार विवादास्पद स्थिति इन 10 दिनों की समयावधि में मिली है। शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो धन भाव के स्वामी होकर अस्त अवस्था में थे, तो दैनिक आय की कमी कन्या राशि वाले बहुत सारे जातकों के जीवन में निर्मित हुई। आपके नवम घर यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो इन 10 दिनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को, व्यापारी जातकों को और कर्म क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को मेहनत ज्यादा करना पड़ा। और जिन जातकों का जुड़ाव एजुकेशन सेक्टर में था, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में था, तो हायर एजुकेशन के सेक्टर में भी कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में परेशानियों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो अब शुक्रदेव उदित होंगे तो आपके जीवन में कैसा प्रभाव देंगे। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो राक्षसों के गुरु यानी दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर इनकी अवस्था कुंडली में प्रभावी और बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में वाणी की सुंदरता, शारीरिक सुंदरता देखने के लिए मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा सभी का मन मोह लेने में सक्षम होता है। अगर कुंडली में शुक्रदेव बलवान हो तो सुख समृद्धि, कई भूमि, कई भवन और कई वाहन का मालिक ऐसा व्यक्ति बनता है। शुक्रदेव अगर कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो, समाज परिवार में भरपूर मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर ये कमजोर होते हैं तो कर्जों का भी सामना करना पड़ता है, धन संकट का सामना करना पड़ता है, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यौनांगों में और जननांगों में बीमारियां हो जाती है, और जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों आपके सप्तम घर में यानी आपके धन और वैवाहिक भाव के, धन भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर या आपके वैवाहिक भाव में 28 मार्च 2025 को ये प्रभावी और बलवान होने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, जो कुंडली का 7वां घर है उसे केंद्र भाव कहा जाता है। यहां पर दैत्य गुरु शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे तो मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। सप्तम घर को पत्नी के सुख के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, मुकदमेबाजी, दैनिक आय के बारे में, साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार के बारे में इसी भाव से जानकारी ली जाती है। देखिए, ये बलवान अवस्था में रहेंगे और आपके लिए मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं।
तो आने वाले समयावधि में यानी 28 मार्च से लेकर आने वाले समयावधि में सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े परिवर्तन आपको मिलने वाला है। जो कन्या राशि वाले जातक जीवन में उत्साहित होकर मेहनत कर रहे हैं और करियर में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपको परिणाम कम मिल रहा है, अब कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में शुभ परिणाम मिलने वाला है। यदि आपका जुड़ाव शुक्र जनित क्षेत्रों में है, जैसे जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, गायन वादन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में सजावटी वस्त्र की आपकी दुकान है, कॉस्मेटिक्स की यदि आपकी दुकान है, वाहन का यदि आप काम करते हैं, या कन्या राशि वाले जातक कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में निर्णायक बदलाव और बड़े बदलाव इस समयावधि में आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपके वैवाहिक भाव में विराजित रहने वाले हैं, तो आपके पारिवारिक जीवन के मामले में यहां पर आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के द्वितीय घर के स्वामी हैं, दूसरा घर आपके परिवार का है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में लगातार यदि समस्या है, तो पारिवारिक जीवन की समस्याओं में आपको निजात इस समयावधि में मिलने वाला है। और शुक्रदेव आपके सप्तम घर में उदित होने वाले हैं, तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में आपको अनुकूलता मिलने वाली है। यदि वैवाहिक जीवन के मामले में तालमेल बैठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वैवाहिक जीवन के मामले में समस्या बनी हुई है, तो कन्या राशि वाले जातकों का जो वैवाहिक जीवन है उसमें अनुकूलता मिलने वाली है। राशि के ऊपर शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, तो बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी समस्या चल रही है। तो कन्या राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्रदेव के उदय होने से शारीरिक स्वास्थ्यता आपको उत्साह मिलेगा, आपको मनोबल मिलने वाला है, और शरीर के बीमारियों से आपको निजात भी मिलने जा रहा है। अब देखिए, कुंडली के नवम घर के भी स्वामी माने जाते हैं, और कुंडली का जो नवम घर होता है वो आपके जीवन में आपकी उच्च शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में हायर एजुकेशन के सेक्टर में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन कन्या राशि वाले जातकों के शुक्र के उदय होने से बड़ी सफलता मिलने वाली है। यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता बढ़ने वाली है। और यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 31 मई 2025 तक का समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, दैत्य गुरु शुक्र को अनुकूल बनाए रखने के लिए इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। और दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में प्रत्येक शुक्रवार को यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं और यदि आप मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।